कहानी की शुरुआत बेवकूफ बाबू से शुरू होती है। बाबू अपने गधे को बता रहा था कि गांव वाले उसे बेवकूफ समझते हैं, इसलिए वो परेशान होकर अपनी जान देने वाला है। गांव के कई लोग बाबू को छुपकर देख रहे थे। बाबू जैसे ही मरने की कोशिश करता है तो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। बाबू की बेवकूफी देखकर गांव वाले हंसने लगे। दरअसल बाबू ने कमजोर डाल पर फंदा लगाया था, इसलिए वो नीचे गिर गया था। अगले दिन बाबू को सजा मिल रही थी क्योंकि उसने मरने की कोशिश की थी। बाबू का मालिक जेसन उसे सजा दे रहा था। बाबू जेसन के घर के काम करता था। जेसन बाबू पर बेहद गुस्सा था क्योंकि अगर वो मर जाता तो घर के काम रुक जाते। जेसन की 3 जवान लड़कियां थीं। बीच वाली का नाम एमा था और वो सबसे बड़ी लड़की थी। तीनों लड़कियां भी बाबू को मार पड़ते देख रही थीं। इसी बीच एमा को बाबू पर तरस आने लगा और उसके कहने पर बाबू को माफ कर दिया जाता है। एमा ने जिस तरह बाबू को बचाया था उसे देखकर बाबू को उससे प्यार हो गया था। थोड़ी देर बाद बाबू जेसन का सामान लेकर जा रहा था। बाजार में उसे अपने दोस्त मिलते हैं और वो उसे चाय पिलाने लगते हैं। चाय पीते पीते बाबू उन्हें बताता है कि मैं एमा से प्यार करने लगा हूँ। इसके साथ ही वो उनसे मदद भी मांगता है ताकि वो एमा को अपना बना सके। बाबू के दोस्त उसे बताते हैं कि तुम एमा को मीठे चावल खिलाओ, उन्हें खाकर वो तुमसे प्यार करने लगेगी। बाबू अपने दोस्तों की बात मान जाता है, जिसके बाद उसके दोस्त एमा के लिए मीठे चावल बनाने लग जाते हैं। चावल बनने के बाद बाबू को जेसन के घर के पीछे लाया गया ताकि वो छत से होकर सीधा एमा के कमरे में जा सके। देखते ही देखते बाबू छत पर पहुँच जाता है, लेकिन इसी बीच उसे जेसन और उसकी बीवी देख लेते हैं। वो बाबू से पूछते हैं कि तुम छत पर क्या कर रहे हो। बेवकूफ बाबू उन्हें सच सच बता देता है कि वो एमा के कमरे में जाना चाहता है। जल्दी ही बाबू को फिर से सजा मिलने लगी। इस बार जेसन बेहद गुस्से में था। बाबू की चीखें सुनकर एमा भी बाहर आ गई। वो अपने पिता को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार जेसन उसे भी मारने लग जाता है। उसे शक होने लगा कि एमा भी बाबू को चाहती है, इसीलिए वो बार बार बाबू को बचाने आ जाती है, जबकि एमा तो इंसानियत के नाते बाबू को बचा रही थी और उसकी इंसानियत को बाबू भी गलत समझ लेता है। जेसन की तरह उसे भी लग रहा था कि एमा उसे चाहती है। कुछ देर बाद जेसन के घर फेरी नाम का आदमी आता है। बातों बातों में जेसन उसे बताता है कि उसकी बड़ी बेटी बिगड़ गई है, वो हमारे घर के नौकर से प्यार करने लगी है। उसकी बात सुनकर फेरी कहता है कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। जेसन को फेरी की बात अच्छी लगी। फेरी काफी अमीर आदमी था, इसलिए जेसन उसकी बात मान लेता है। वैसे एमा भी छुपकर इनकी बातें सुन रही थी। जब उसे पता चला कि जेसन उसकी शादी फेरी से करवाने वाला है तो वो बहुत गुस्सा करती है। जल्दी ही फेरी जेसन के घर से जाने लगा। दरवाजे पर उन्हें बाबू मिलता है और दोनों उसका मजाक उड़ाते हैं। जाते जाते फेरी बाबू को बताता है कि मैं एमा से शादी करने वाला हूँ। फेरी की बात सुनकर बाबू उदास हो गया। वो तो एमा को अपनी मान रहा था, लेकिन अब वो फेरी की होने वाली थी। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। फेरी अपनी शादी को लेकर बहुत खुश था और उसकी बारात में बहुत सारे लोग शामिल होने वाले थे। जेसन के घर भी रौनक लगी हुई थी, लेकिन एमा बेहद उदास थी। वो शोर शराबे से परेशान होकर अपने कमरे में आती है और तभी खिड़की से उसे बाबू नजर आता है। बाबू अपने गधे को बता रहा था कि मैं एमा से बेहद प्यार करता हूँ, अब वो किसी और की होने वाली है, इसलिए मैं अपनी जान देने वाला हूँ। बाबू की बात एमा और उसकी छोटी बहन ने भी सुन ली थी। देखते ही देखते बाबू ने अपने लिए फंदा तैयार कर लिया। वो जैसे ही अपनी जान देने लगा तभी एमा बाहर आकर उसकी जान बचाती है। उसके बाद वो बाबू से झूठ बोलती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ। इसी बीच एमा की छोटी बहन एमा को सामान देती है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन जेसन अपनी छोटी बेटियों को पीट रहा था। वो गुस्से में आकर उन्हें बदमाश बेटियां कह रहा था। लड़कियों ने उसे बता भी दिया था कि वो बाबू के साथ गई है, लेकिन फिर भी वो उन्हें मारता ही जा रहा था। कुछ देर बाद फेरी भी बारात लेकर जेसन के घर पहुंच गया। जेसन ने उसे सब बता दिया कि एमा बाबू के साथ चली गई है। देखते ही देखते दोनों ने बदमाशों का इंतजाम कर लिया, जिसके बाद वो एमा की खोज में लग गए। दूसरी तरफ एमा और बाबू गाँव से दूर जा रहे थे। उनके साथ बाबू का गधा भी था और बाबू उसी पर बैठा था। उधर फेरी और जेसन भी कदमों का पीछा कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ही देर बाद एमा नहाने की तैयारी करने लगी। बाबू भी नहाने की तैयारी कर रहा था। इसी बीच वो छुपकर एमा को देखने लगा। एमा का गोरा बदन देखकर वो गर्म होने लगा। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता उसे जोर की छींक आ जाती है और तभी एमा उसे देख लेती है। बाबू एमा के साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन एमा उसे अपनी गन से रोक लेती है। बाबू उसे समझाता है कि हमारी शादी होने वाली है, इसलिए तुम मुझे रोक नहीं सकती। ये सुनकर एमा उससे झूठ बोलती है कि मैं बीमार हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ दिन इंतजार करना होगा। बाबू उसकी बात पर यकीन कर लेता है और उसके ठीक होने का इंतजार करने लगता है। दरअसल एमा बाबू से प्यार नहीं करती थी। वो फेरी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए बाबू के साथ भागी थी।
थोड़ी देर बाद दोनों फिर से आगे बढ़ने लगे, जबकि उधर फेरी और जेसन को डाकुओं ने घेर लिया था। डाकुओं का सरदार जेसन और फेरी का दोस्त था, इसलिए उनकी पूरी टीम को छोड़ दिया जाता है। सरदार के पूछने पर जेसन उसे सब बता देता है कि मैं अपनी बेटी एमा को ढूंढ रहा हूँ। उसकी पूरी बात सुनकर सरदार फैसला करता है कि उसके आदमी भी एमा को ढूंढने में मदद करेंगे। उधर एमा और बाबू एक गुफा में पहुँच गए थे। एमा को भूख लगी थी, इसलिए बाबू उसके लिए खाने का इंतजाम करने चला गया। इसी बीच डाकू भी एमा को ढूंढते ढूंढते गुफा तक पहुँच गए। गुफा में उन्हें एमा मिलती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। वो जैसे ही गुफा से बाहर निकलते हैं तो बाबू उन्हें देख लेता है। इसके बाद बाबू अपने गधे पर बैठकर डाकुओं का पीछा करने लगा। जल्दी ही बाबू भी डाकुओं के घर तक पहुंच गया, लेकिन डाकू उसे भी पकड़कर एमा के साथ कैद कर लेते हैं। अगले दिन डाकू इन दोनों को जेसन के पास ले जा रहे थे। रास्ते में डाकुओं को एक वैन दिखती है और वो उसे लूटने लग जाते हैं। वैन में गांव के लोग थे और डाकुओं ने सभी को बंदी बना लिया था। इसी बीच एमा मौका देखकर पहले अपने हाथ खोलती है और फिर बाबू के। डाकुओं का पूरा ध्यान गांव वालों पर था। एमा और बाबू जैसे ही भागने लगते हैं, तभी सरदार उनके सामने आ जाता है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, एमा उस पर गोली चला देती है। बेवकूफ बाबू एमा से गन लेकर सरदार को बचाने की कोशिश करता है। वो नहीं चाहता था कि एमा दूसरी गोली चलाए, इसलिए उसने एमा से गन ले ली थी। मगर देखते ही देखते सरदार नीचे गिरकर मर जाता है। सभी गाँव वालों और डाकुओं को लगा कि बाबू ने सरदार को मार दिया, क्योंकि उसी के हाथ में गन थी। एमा और बाबू फिर से भागने लगे, जबकि डाकू उनका पीछा करने लगे। कुछ देर बाद पूरे गांव में बात फैल गई कि बाबू ने सरदार को मार दिया। अब गांव वाले उसे बेवकूफ नहीं बल्कि फरिश्ता समझने लगे थे। उधर एमा और बाबू एक बड़ी सी गुफा में पहुंच गए थे। बाबू फिर से एमा के साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है। एमा उसे टालने के लिए झूठ बोलती है कि मुझे बहुत भूख लगी है। एमा की बात सुनकर वो गुफा से चला जाता है। खाने का इंतजाम करने के लिए वो बेवकूफ गांव में आ जाता है। गांव वाले उसका जोरदार स्वागत करते हैं, क्योंकि वो उसे फरिश्ता समझ रहे थे। वो उसे तोहफे और खाने पीने की चीजें देते हैं। इसके साथ ही वो उसे एक घोड़ा और हथियार भी देते हैं, ताकि वो बाकी डाकुओं को भी मार सके। दूसरी तरफ कुछ डाकू गुफा तक पहुंच गए। गुफा में उन्हें एमा दिखती है, जिसके बाद वो उसे पकड़ लेते हैं। एमा के हाथ पैर बांधने के बाद वो गुफा के बाहर पहरा देने लगे। वो बाबू का इंतजार कर रहे थे ताकि उसे मार सके। इसी बीच एक डाकू गुफा की तरफ जाता है। बाबू भी गुफा के ऊपर पहुंच गया था और तभी उसे एमा की चीख सुनाई देती है। बाबू ऊपर से देखता है कि एक डाकू एमा की इज्जत लूटना चाहता था। एमा डाकू को रोककर कहती है, मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। मैं फेरी से शादी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए बाबू के साथ भागी थी। मैं बाबू से प्यार नहीं करती, बल्कि उसका फायदा उठा रही हूँ। एमा की बात सुनकर बाबू उदास हो गया। वो जैसे ही वहाँ से जाने लगता है, तभी वो फिसलकर एक डाकू पर गिर जाता है और डाकू बेहोश हो जाता है। इसके बाद बाकी डाकू उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाबू किसी तरह सभी को बेहोश कर देता है। जल्दी ही दोनों गुफा के बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद बाबू एमा को छोड़कर एक तरफ जाने लगता है। कुछ ही देर बाद एमा, फेरी और जेसन के हाथ लग जाती है। एमा को देखते ही जेसन उसे मारने लगा, लेकिन फेरी उसे रोक लेता है। इसी बीच बाबू एक बड़ी सी मशीन लेकर वहाँ आता है। बड़ी मशीन देखकर सभी बदमाश डरकर भाग जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद बाबू फेरी और जेसन को सजा दे रहा था। दोनों को मार खाते देखकर जेसन की तीनों बेटियां भी खुश थीं। दोनों को काफी मारने के बाद जब जेसन वहाँ से जाने लगा तो एमा उसके पीछे पीछे चलने लगी। अब एमा भी बाबू से प्यार करने लगी थी और वो उससे शादी करना चाहती थी। कहानी के आखिर में दोनों एक गड्ढे में घुस जाते हैं और वहीं एक दूसरे का पानी निकालने लगते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।